स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्म, आपके साथ हूं मैं नेहा। जीवन में सुख शांति और सफलता के लिए बेहद जरूरी है कि आपकी कुंडली में मौजूद ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल हों, लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं होता। ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि अगर आप अपने ग्रहों को मजबूत करना चाहते हैं तो पशु पक्षियों की सेवा करें। अक्सर लोग अपने घरों में कुत्ता, बिल्ली, गाय, तोता या फिर कोई दूसरा जानवर पालते हैं, लेकिन आपने शायद कभी ये नहीं सोचा होगा कि पालतू जानवर भी हमारे जीवन पर गहरा असर डालते हैं। ज्योतिष के जानकारों का ये मानना है कि जब आप पशु पक्षी या कोई दूसरा जीव पालते हैं तो ये हमारे किसी ना किसी ग्रह विशेष पर प्रभाव डालता है, जिससे हमारे जीवन में कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है। तो आइए आपको भी बताते हैं जानवर पालने से जीवन में कैसे असर पड़ता है। जानवरों की सेवा से मिलेगा वरदान। तरक्की दिलाएगा गाय का सम्मान। पशु पक्षियों की सेवा से मिटेंगे ग्रह दोष। दूर हो जाएंगे जिंदगी के सभी क्लेश। पशु पक्षियों को पालने से उनके साथ हमारे भावनात्मक संबंध जुड़ जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पालतू पशु पक्षियों का आपकी किस्मत पर भी असर पड़ता है? ज्योतिष के जानकारों का ये मानना है कि पालतू जानवर आपके जीवन में सुख समृद्धि तो लाते ही हैं, साथ ही ये आने वाली मुसीबत की आहट भी देते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं पशु पक्षियों का हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है। हर पशु और हर पक्षी के अंदर एक विशेष तरह की तरंग होती है। उस तरंग के कारण उस पशु या पक्षी का असर हमारे ऊपर पड़ता है। पशु पक्षी के रंग और उसकी आदतों का भी हमारे स्वास्थ्य और आर्थिक दशा पर असर पड़ता है। हमारे जीवन पर यह असर कभी कभी बहुत ज्यादा होता है और कभी कभी बहुत कम। हम जितना ही पशु पक्षियों के निकट रहेंगे, उनका प्रभाव हमारे ऊपर उतना ही ज्यादा होगा। इसके जानकारों का ये मानना है कि पशु पक्षी पालने से हमारे ग्रहों पर भी प्रभाव पड़ता है। हर पशु और हर पक्षी एक विशेष ग्रह को प्रभावित करता है। आइए जानते हैं कैसे। सबसे पहले बात करते हैं सबसे वफादार कुत्ते की। कुत्ता पालने का असर क्या होता है, आइए आपको बताते हैं। कुत्ता सबसे ज्यादा बुद्धिमान, वफादार और दूरदर्शी प्राणी है। इसे भैरव की सवारी माना जाता है। कुत्ते का संबंध राहु, केतु या शनि से जोड़ा जाता है। कुत्ता पालने से मानसिक अवसाद दूर होता है। कुत्ता पालने से होने वाली दुर्घटनाओं से रक्षा होती है। काला कुत्ता शनि का प्रतीक है। भूरा कुत्ता राहु का प्रतीक है। चितकबरा कुत्ता केतु का प्रतीक है। अगर कुंडली में केतु खराब है तो कुत्ता नहीं पालना चाहिए। अगर शनि खराब है तो कुत्ता जरूर पालना चाहिए। हिंदू धर्म में गाय को सबसे पवित्र पशु माना गया है। गाय को भगवान श्री कृष्ण ने भी माता की उपाधि दी थी, इसलिए गाय को हम पूजनीय मानते हैं। गाय की सेवा से तमाम तरह की परेशानियों से छुटकारा मिलता है। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि गाय के साथ साथ भैंस का पालन भी कल्याणकारी होता है। कैसे, आइए जानते हैं। गाय और भैंस दोनों ही पशु दुधारू हैं और बहुत मेहनती भी हैं। गाय के वंश को शिव जी की सवारी माना जाता है। भैंस को यमराज की सवारी माना जाता है। गाय के अंदर समस्त देवी देवताओं का वास है। भैंस के अंदर महाकाल का वास होता है। गाय की नियमित उपासना से समस्त ग्रह नियंत्रित होते हैं। जिनको जीवन में हर प्रकार की उन्नति चाहिए, उन्हें गाय का पालन और सेवा करनी चाहिए। जिनके जीवन में संघर्ष ज्यादा है, उन्हें भैंस पालनी चाहिए। इन सभी पशुओं का विभिन्न देवों से जुड़ा होना ही इन्हें हिंदू धर्म को मानने वालों के बीच प्रसिद्ध बनाता है। इसलिए इनकी पूजा करें और उतना ही सम्मान दें जितना भगवान को दिया जाता है। इससे आपके जीवन के तमाम कष्ट दूर हो जाएंगे और आपको मिलेगी असीम शांति।
जब भी हम किसी पशु पक्षी या जानवर की सेवा करते हैं तो कुंडली में मौजूद ग्रहों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। अगर आप पशु पक्षियों से अच्छा व्यवहार करते हैं तो आपके ग्रहों पर इसका अनुकूल असर पड़ेगा, लेकिन पशु पक्षियों से गलत व्यवहार आपके ग्रहों को कमजोर कर देगा। ज्योतिष के जानकारों का यह मानना है कि जानवर को महज मनोरंजन के लिए नहीं पालना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे ग्रहों की दशा कमजोर होती है और जीवन में परेशानियां आती हैं। तोता, मैना, कबूतर या फिर मछली पालने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है, लेकिन इन जीवों को पालने के साथ ही इनकी देखभाल भी उतनी जरूरी है। तो आइए जानते हैं तोता, मैना और मछली पालने से जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है। जब भी आप अपने घर में कोई पशु पक्षी रखते हैं तो धीरे धीरे उनसे बड़ा लगाव भी हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये पशु पक्षी हमारी किस्मत और ग्रहों पर भी असर डालते हैं, क्योंकि हर एक जानवर किसी न किसी ग्रह या देवों से संबंध रखता है। ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि पशु पक्षियों को पालने से कई तरह की समस्याएं दूर होती हैं और जीवन के कई क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव भी आता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि तोता, मैना और कबूतर कैसे आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। पक्षियों का संबंध आपकी आर्थिक स्थिति और आपके पारिवारिक जीवन से होता है। अगर पक्षियों का व्यवसाय करते हैं तो आप पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। केवल मनोरंजन और प्रदर्शन के लिए पक्षियों को पालना शुभ नहीं होता। इससे आर्थिक स्थिति खराब होती है और पारिवारिक जीवन में मुश्किलें आती हैं। पक्षियों को कैद से आजाद कराने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। पक्षियों को कैद से आजाद कराने से मुकदमों से छुटकारा मिलता है। इसी तरह मछली पालने से भी जीवन में कुछ बदलाव आते हैं। आइए आपको बताते हैं मछली पालने से जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। मछली का संबंध चंद्रमा और आपकी मानसिक स्थिति से होता है। मछली पालने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। मछलियों को घर के पूर्व उत्तर के कोने में रखना चाहिए। मछलियों के देखभाल में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। मछलियों के मरने से आपके लिए सेहत की समस्याएं हो सकती हैं। जिन्हें मानसिक अवसाद, तनाव या क्रोध की समस्या हो, उन्हें मछली जरूर पालनी चाहिए। ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि जब भी आप कोई पशु पक्षी पालें तो इस दौरान विशेष सावधानी बरतनी चाहिए ताकि इसका सकारात्मक फायदा मिल सके। आइए आपको बता देते हैं वो सावधानियां क्या होती हैं। घर में जंगली प्रकृति के पशु पक्षी कभी ना पालें। पशु पक्षियों की पूरी देखभाल करें, उन्हें भूखा ना रखें। पशु पक्षियों के साथ दुर्व्यवहार बिल्कुल ना करें। केवल मनोरंजन के लिए किसी पक्षी को कैद ना करें। अगर आप इन सावधानियों को ध्यान में रखते हुए पशु पक्षियों को पालते हैं तो यकीन मानिए इससे आपके ग्रहों की दशा भी सुधरेगी और आपके जीवन में खुशियों का संचार भी होगा। आगे हम आपको पशु पक्षियों के पालन से जुड़ी कुछ और रोचक बातें बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। हम अपने घर में कोई ना कोई पालतू रखना पसंद करते हैं और कई बार ये भी सोचते हैं कि किस पशु या पक्षी को अपने घर पर लाएं। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा पालतू जानवर या पक्षी हमारे घर का सदस्य जैसा हो जाता है और यही प्रेम हमारे ग्रह नक्षत्रों पर असर डालता है। हमने आपको ये तो बता दिया कि धरती पर मौजूद सभी पालतू बनने वाले पशु पक्षियों का किसी ना किसी देव या ग्रह नक्षत्र से संबंध है, इसीलिए इनकी सेवा और देखभाल करना हमारे लिए कल्याणकारी हो जाता है। आपने पता नहीं ये एहसास किया है या नहीं, मगर हमारे घरों में पलने वाले पालतू जानवर भी हमें अपनेपन की निगाह से देखते हैं और उसी तरह प्रेम देते हैं जिस तरह आप उनसे प्रेम करते हैं। ज्योतिष में इसी के बारे में बताया गया है। आज हम आपको बता रहे हैं कि पशु पक्षी पालने से हमारे जीवन पर कैसा असर पड़ता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि ग्रहों को मजबूत करने के लिए किन जीवों को भोजन कराना चाहिए। यकीन मानिए ज्योतिष तो यहां तक कहता है कि कुछ जीवों को भोजन कराने से आपके ऊपर आए बुरी से बुरी बला भी टल जाती है। ईश्वर ने संसार में जितने भी जीव बनाए हैं उन सभी का कुछ न कुछ महत्व जरूर है और इंसान होने के नाते हमारा ये कर्तव्य है
कि सभी जीवों के प्रति प्यार और स्नेह रखना चाहिए। ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि हर जीव का किसी न किसी ग्रह नक्षत्र से संबंध होता है। इसलिए अगर आप जीव जंतुओं या पशु पक्षियों की देखभाल करते हैं तो इससे कोई न कोई ग्रह विशेष रूप से मजबूत होता है और इसका सकारात्मक परिणाम भी मिलता है। तो चलिए जान लेते हैं कुछ जीवों के बारे में जिनसे जुड़े हो सकते हैं आपके ग्रह नक्षत्र। चींटी। चींटी को भोजन कराने से राहु और शनि के दोष दूर होते हैं। चींटियों को घी से भुना आटा जिसमें चीनी मिलाकर खिलाएं तो इसका फायदा मिलता है। शनिवार को ऐसा करने से सभी ग्रहों के बुरे प्रभाव से छुटकारा मिलता है। बात बंदरों की। बंदर को हनुमान जी का प्रतीक माना गया है। बंदर को गुड़ और भुना गेहूं खिलाने से हनुमान जी की विशेष कृपा मिलती है। बंदर की लोहे की प्रतिमा दक्षिण पश्चिम कोण में रखने से घर पर आई विपत्तियों का नाश होता है। बात हाथी की। हाथी को विघ्न विनाशक भगवान गणेश का प्रतीक माना गया है। हाथी को गुड़ या गन्ना खिलाने से ग्रह नक्षत्र मजबूत होते हैं। तो इस तरह हर एक जीव का किसी न किसी ग्रह नक्षत्र या देवी देवताओं से संबंध होता है। इसलिए जानवरों की सेवा से तमाम दुखों का नाश होता है। तो आप भी जानवरों से प्रेम करें, उन्हें भोजन कराएं। आपका जीवन भी इससे खुशहाल बना रहेगा। घर में कोई भी पशु या पक्षी हो, उनके होने से हलचल बनी रहती है। एक अलग सी सकारात्मक ऊर्जा का आपके घर में वास हो जाता है और जिस घर में सकारात्मक ऊर्जा होती है वहां पर बुरी घटनाएं कभी नहीं घटती और सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। फिलहाल धर्म में आज के लिए बस इतना ही।